हेलो यंगिस्तान। आज हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है जब मैं 12th क्वालिफाई करता हूँ कि अब मुझे करना क्या है। मैं आपको बताऊं, जब आप ये सोचते हो 12th करने के बाद कि मुझे करना क्या है, आप जब ये सोच रहे होते हो आप ऑलरेडी 4 साल लेट हो चुके होते हो। 4 साल लेट? जी हाँ, 4 साल लेट। क्योंकि आज जिसको अपना करियर बनाना है वो 9th में ही डिसाइड कर लेता है कि उसको करियर कब बनाना है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जब किसी को सक्सेसफुल होना होता था, जब वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता था, तो सबको पता होता था कि डॉक्टर इंजीनियर या सक्सेसफुल पर्सन बनने में 30 साल का वक्त लगेगा। जब आप 30 ईयर्स के हो जाओगे तब जाकर के आप सक्सेसफुल डॉक्टर इंजीनियर या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन बनोगे। लेकिन आज वो टाइम चल रहा है जब 21 ईयर्स के एज में ही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग पैसे कमा लेते हैं, लोग फेम हासिल कर लेते हैं। 21 से भी कम क्यों नहीं? 21 से कम इसलिए नहीं क्योंकि आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है। तो मैक्सिमम केसेस में 21 ईयर्स होने की वजह से आज 21 ईयर की ही एज में लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। खुदा न खास्ता कल को ये 20 और 19 हो गई तो वो दिन भी दूर नहीं जब 19-18 के ईयर्स में भी लोग सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ज़रूरत है ये पहचानने की कि आखिर मुझे करना क्या है। देखिए, दो बातें हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले तो मैं कहता हूं कि मेरे लिए दो चीज़ें हैं, एक है विजन, एक है मिशन। मैं रिपीट करता हूं, एक है विजन, एक है मिशन। विजन का मतलब कि आखिर मुझे क्या करना है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कैसे करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं उस काम को कैसे परफॉर्म करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, और सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो है हमारा मिशन। उसको हम लोग एक आधार बना के अपने मेथडोलॉजी के साथ जब हम वर्क करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे, तब हम देखेंगे कि हम अपने सक्सेसफुल करियर को कैसे अचीव करेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको थोड़ी सी आइडिया मिलेगी कि आपको आगे करना क्या है। बट बिलीव करिए, आप 4 साल लेट हैं। जब मैं कहता हूं 4 साल लेट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट करता हूं, बल्कि मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि अब और तेजी से और ज़्यादा मेहनत करके वो जो 4 साल का जो डिफरेंस है ना, उसको कवर अप करने की ज़रूरत है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले मेरे पास आता है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। देखो, 12th पास करने के बाद जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन हासिल किया हो या किसी दूसरे स्ट्रीम से भी किया हो, बट उसमें कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट होते हैं, अगर आप कॉमर्स से हो तो आप आसानी से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, अब इन दोनों में से जब चॉइस होती है तो क्या हमको सेलेक्ट करना चाहिए? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आज की डेट में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और मैंने जब ये वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स पे गौर देखा तो मैंने ये पाया कि आज की डेट में इंडिया में 4 करोड़ लोग 12th क्वालिफाई करते हैं, जिनमें से लगभग 3 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। अब आप सोचो, जब ये 3 करोड़ लोग जो ग्रेजुएट होते होंगे और ये जॉब लेने जाते होंगे तो जॉब किसको मिलेगा? बट ऑब्वियस सी चीज़ है, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा। आज अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे कई बार मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो बीकॉम ऑनर्स में हमको वैसे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कुछ कमर्शियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, स्टैट्स से क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, बट ये है कि एक नॉर्मल लेवल के होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करने के लिए काफ़ी होते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाती है। थोड़ी और प्रैक्टिस करने के बाद आप कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम चाहे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो, चाहे सिविल के एग्ज़ाम्स हो, या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम आप हों, फॉर एग्जांपल अगर आपको एमबीए भी करना है तब भी आपके लिए ये काम होते हैं। बीकॉम में ऐसा नहीं होता। बीकॉम एक प्लेन ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें आपको नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, जिसके बाद आप आसानी से जॉब के लिए जा सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि सिर्फ ग्रेजुएशन इज़ नॉट इनफ। आज की डेट में सिर्फ ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, आपके पास कुछ अच्छे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा भी होने चाहिए जो आपकी सीवी, आपके रिज्यूमे को एक अच्छा इफेक्टिव टूल बना सकती हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और उसके बाद आप उसे दिखाओगे कि हम सिर्फ एक प्लेन ग्रेजुएट हैं, तो और दूसरी तरफ एक पर्सन होगा जिसके पास कुछ डिप्लोमा, कुछ सर्टिफिकेट्स भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगी, तो आप भी समझ सकते हो कि उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, 3 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको औरों से थोड़ा अलग दिखना आपकी मजबूरी है। तो उसको मजबूरी ना बनाओ, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के चक्कर में बैठे होंगे, बट आप उनमें से अलग होंगे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगी।
नेक्स्ट आता है बीबीए। देखो, अगर आपका टारगेट है एमबीए करने के लिए तो बीबीए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बीबीए के बाद आप एमबीए बहुत आसानी से करते हैं। ऐसा मतलब मैं ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीबीए के बाद डायरेक्ट एडमिशन एमबीए में हो जाता है। एमबीए करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको जिस कॉलेज में जाना है उस कॉलेज के लिए आपको कैट मैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है या जी मैट का क्वालिफाई करना पड़ता है, जो भी वो कॉलेज डिमांड करती है। बट बीबीए से एमबीए, बीबीए के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं एमबीए से, तो थोड़ी आसानी हो जाती है एमबीए पढ़ने में। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एमबीए में बहुत अच्छे से जॉब में एडमिशन हो जाता है। आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करके भी एमबीए कर सकते हो, बट मैंने आपको बताया ना कि वहां पे आपको कॉमर्स लेवल की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की होती है। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो या बीबीए करो, आपको एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। जब मैं एमबीए की बात करता हूं तो मैंने आपको अभी बताया कि आपको उस कॉलेज के जो भी एग्जाम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कॉलेज कहते हैं कि मुझे कैट क्वालिफाइड होना चाहिए या मैट क्वालिफाइड होना चाहिए, इसमें अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए या इसमें अपीयर होना चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, वो एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो या आपने उसके परसेंटाइल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया हो। देखो, एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से सजेस्ट कर दूं आपको कि एमबीए सोचना बड़ा आसान है, कहना बड़ा आसान है, बट मैं आपसे कहूंगा कि आप जब भी एमबीए के लिए सोचो तो ज़रूर देखो कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो वो सचमुच अच्छा कॉलेज हो। क्योंकि आज की डेट में कॉलेज क्या करते हैं कि 100% जॉब देने के लिए कहीं पे भी लोगों को प्लेस कर देते हैं, बट आप ये भूल जाते हो कि उन्होंने जो प्लेसमेंट दिया कहाँ है। अगर किसी पर्सन को सेल्स में जॉब दे दी जाती है तो सेल्स में वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। यूजुअली मैंने सुना है कि एमबीए करने के बाद, इनफैक्ट मैंने देखा भी है अपने कुछ स्टूडेंट्स को कि एमबीए करने के बाद उनको टेलीकॉलिंग में लगा दिया। अब आप सोचो 12th के बाद जिसको टेलीकॉलिंग भी मिल जाती है वो एमबीए करने के बाद कर रहा है, तो 2 महीने के अंदर वो छोड़ के भाग जाता है। भाई, कॉलेज ने तो अपना काम पूरा कर दिया, उसने 100% जॉब दे दी, बट एमबीए करने वाले पर्सन से पूछो जिसने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया बट उसको कोई इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि एमबीए अगर आप सोचते हो तो ज़रूर से देखो किस कॉलेज से करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। नेक्स्ट, एक प्रोफेशनल कोर्स भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ले लो, या आप एक प्रोफेशनल डिग्री भी ले सकते हो जैसे कि सीए, सीएस या सीएमए। आज की डेट में हर कंपनी को एक सीए, सीएस या सीएमए की ज़रूरत होती है, तो आप इसको भी एक अच्छा टूल ले सकते हो, एक अच्छी डिग्री ले सकते हो जिसके बेसिस पे आप अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। मैं अगर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूं तो सीए, सीएस या सीएमए करने के लिए आपको 3 लेवल क्वालिफाई करने पड़ते हैं। एक होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और फिर लास्ट होता है फाइनल या प्रोफेशनल, जो भी आप इनमें से कहो। इनको क्वालिफाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, बट मैं फिर भी आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th पास नहीं किए हो या पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, तब तक आपसे मैं कहूँगा कि आप तीनों एग्जाम्स को अपीयर करो। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन के चक्कर में रहते हो तब आप वो भी ग्रेजुएशन के बाद करो, क्योंकि पहले 3 साल आप ग्रेजुएशन को दोगे, फिर उसके बाद के 3, साढ़े 3, लगभग 4 साल आप सीए को दोगे, तो लगभग 7 साल आप सिर्फ अपने प्रोफेशनल डिग्री के लिए बिता दोगे। यही अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करोगे तो भी आपको लगभग 5 साल लगते हैं, अगर आप एक बार भी कोई भी आपका एग्जाम मिस नहीं होता है तो 5 साल में के बीच में आपके 3 साल का ग्रेजुएशन भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया और आपका सीए भी क्वालिफाई हो गया, उस केस में जब आपने एक भी एग्जाम मिस नहीं किया है तब। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप तीनों लेवल का एग्जाम दो। लेकिन अगर हाँ, आप ग्रेजुएट में पहुंच चुके हो या फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो, तब फिर आप चाहो तो डायरेक्टली एंट्री भी ले सकते हो। नेक्स्ट कोर्स जो हमारे पास आता है वो थोड़ा सा लीग से हट करके है, बीए इन जर्नलिज्म। इसमें अगर आप चाहते हो कि आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में जाओ, आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हो, आप मीडिया वर्कर बनना चाहते हो, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, इस तरीके की किसी भी जर्नलिज्म फील्ड में जाना चाहते हो, तब आपके पास एक अच्छा ग्रेजुएशन टूल हो सकता है कि आप बीजेएमसी को सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट को जानता हूँ जो सिविल की प्रिपरेशन करना चाहते थे। सिविल में यूजुअली लोग बीए करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो उनके लिए काफ़ी
सही भी होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जो सिविल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो बीजेएमसी सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एग्जाम जो भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और थोड़ा एंटरटेनिंग होते हैं, तो इसको क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसलिए लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, जो कि आईएएस और सीपीसीएस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, प्लस उस 3 साल के टाइम पे वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकेंगे। बट फिर भी ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो। नेक्स्ट, एक आप बीसीए को भी टूल बना सकते हो। बीसीए में मैं आपको बताऊं कि आप इसमें मैथ्स होना ज़रूरी है 12th में, या कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेते हो, इंफॉर्मेशन जानकारी लेते हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, इसमें आपको जॉब आसानी से मिल सकती है। बट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग हो, क्योंकि बगैर मैथ्स इसको क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, लोग जोश में, हाँ मेरे पास मैथ्स है, मैं तो कर सकता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन ज्वाइन करने को तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे चल के दिक्कत हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आपसे स्ट्रिक्टली ये बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो उससे पहले आप अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनो, क्योंकि अगर आपका दोस्त कोई कोर्स कर रहा है इसलिए आप करना चाहते हो, या आपके पेरेंट्स आपको प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए वो कोर्स करना चाहते हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप कहने को तो ज्वाइन कर लोगे कोर्स, लेकिन उसको अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर पाओगे। तो बेटर आप पहले सोचो कि आपका विजन क्या है, उसके बाद अपना मिशन डिसाइड करो। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, क्या डिप्लोमा या क्या सर्टिफिकेट कोर्स मुझे लेना चाहिए ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, तो आप बेझिझक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बट प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप कॉल करो तो ऑफिशियल टाइम पे कॉल करो, जिससे मैं आसानी से आपको डील कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।